देखिए, जैसा मैंने कल बात किया था कि किसी भी जो क्रियाएं होती हैं, चाहे तांत्रिक क्रिया हो चाहे वैदिक क्रिया हो, उसमें संकल्प बहुत ज़रूरी है। यानी संकल्प आपने लिया तो समझिए आधा काम आपने पूरा हो गया। वो किसकी सही से पूरा हो गया कि जो संकल्प के अंदर 5 चीज़ होते हैं, अक्षत होता है, दुब्बी होता है, फूल होता है, कसैली होता है और जल होता है। 5 चीज़ होते हैं। पाँचों 5 तत्वों का प्रतीक है, जो कि हमारे ब्रह्मांड में भी है, हमारे शरीर में भी है और हमारे जो काम कर रहे हैं उसके अंदर में भी होता है। उसको बोलते हैं जत्र पिंडे तत्र ब्रह्मांडे। जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में भी है। ध्यान ये रखिए, हर काम में आप करने जब चले हैं तो अच्छा से काम करेंगे तो अच्छा ना आधा काम आधा अपने आप हो जाता है। अच्छा से करने का उद्देश्य क्या है कि हम सही लगन सही मुहूर्त में हम उद्देश्य बनाएंगे और उद्देश्य बनाने के बाद उसको माइंड में मेकअप करेंगे कि इस काम को वो करना है। और जब माइंड मेकअप हो गया तो हम सामग्री जुटाना पड़ेगा कि एक चीज़ के लिए इसके लिए ये सामग्री चाहिए। जब सामग्री जुट गया तो उसके लिए जो मुहूर्त बना है उस मुहूर्त में हम संकल्प लेंगे। संकल्प हाथ में उस चीज़ को उठाएंगे, जैसे 5 दुब्बी लेंगे, 5 तरह का फूल लेंगे, 5 कसैली लेंगे और 5 ग्राम अक्षत लेंगे। इसके बाद 5 बूंद पानी डाल सकेंगे जल में और लेने के बाद हम संकल्प बोलेंगे जो उस समय का है। अब इस समय के हम बोलते जा रहे हैं और आपको लिख लेना है और उसको बोल सकते हैं। जैसे इसमें है श्री शुभ संवत 1981 शक 1946 आमायन सोमगोला शरद ऋतु आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा गुरुवार हस्त नक्षत्र इंद्र योग किस्तुभ करण भोग काल में मैं अपना नाम लीजिएगा। इसके बाद पिताजी का नाम लीजिएगा। इसके बाद गोत्र बोलिएगा। इसके बाद निवास स्थान बोलिएगा जहाँ आपका घर है। अगर उस घर से अलग कहीं और रहते हैं तो उसको बोलते हैं हाल मुकाम, उसके बारे में पूरा बोलना पड़ेगा। इसके बाद बोलना है कि माता दुर्गा के नवो रूप को अपने जीवन में प्रगति गति उन्नति। उसके बाद आप बोल सकते हैं काम क्रोध लोभ से मुक्ति, धन मान वैभव पद प्रतिष्ठा प्राप्ति हेतु अपने कुल देवता ग्राम देवता स्थान देवता गुरु देवता के साथ नवग्रह देवता और सिद्धि बुद्धिदायक गणेश जी का अपने पूजन के स्थान पे सच्चे मन वचन कर्म से आवाहन करता हूँ। आप फिर कोई स्त्री जाती है तो करती हूँ ऐसा बोल सकते हैं। बोलने के बाद संकल्प की सामग्री को हम नीचे डाल देंगे। अगर हमारे पास सिर्फ नव दुर्गा यंत्र है या फिर काली यंत्र है तो उसको भी हम नीचे रख करके और उस पर हम डाल सकते हैं। और कोई भी यंत्र नहीं है तो आपके मन में जो भाव है कि हम दुर्गा का उपासना करना चाहते हैं वही है और ज़मीन पे आपको डालेंगे तो ये आपको संकल्प हो गया। संकल्प के बाद हम प्राकर्म शुरू करेंगे। तो उसके लिए जैसा मैंने बताया खेत साफ की मिट्टी आपको चाहिए, थोड़ा सा जौ आपको चाहिए। इसके बाद एक घट कलश चाहिए और एक जो है दीपक चाहिए, एक नारियल चाहिए। नारियल पे लपेटने के लिए लाल कपड़ा भी चाहिए। फिर
हाथ में बांधने के लिए कलावा भी चाहिए। तो आप इतना सामग्री तैयार कर लीजिए। इसके बाद फिर से आप जो संकल्प में लिया उसी चीज़ को अक्षत, दुर्वा, फूल और जल, और इसमें एक द्रव्य आपको डालना चाहिए। द्रव्य का मतलब इसमें हो जाता है सोना, लोहा, कोई चीज़ भी डाल सकते हैं। कभी कभी लोग अंगूठी डालते हैं नाल का, और नहीं तो सोने की अंगूठी डालते हैं। तो इस तरह से डाल करके और उसमें जो घट है उसमें स्थापित कीजिए। इसके बाद उसमें जल भरिए। जल गंगा जल भी दे सकते हैं। तो गंगा जल और आम जल दो मिला कर नहीं देना है। अगर आपके पास उपलब्ध है तो गंगा जल से भर दीजिए, और अगर सिंपल आपके पास जल है कुएं का, कल का, तो उसको भर दीजिए। कोई एक चीज़ डालना है। इसके बाद जब लबालब भर जाए तो उस पर 5 पत्ते डालने हैं। वैसे 5 पत्ते का भी अलग अलग विधान है। छौकर बोलते हैं सम्मी को। इसके बाद बरगद, इसके बाद पीपल, अशोक, आम और ढाक, यानी प्लास। तो ढाक प्लास एक ही चीज़ है। कहीं कहीं इसके जगह पे लोग ढाक प्लास की जगह पे पाकड़ का पत्ता डालते हैं। यानी 5 पत्ते दरवी, और नहीं तो एक आम का पत्ता लीजिए डंठल सहित, उसमें 5 पत्ते लगे होने चाहिए। उसके ऊपर डाल दीजिए, और डालने के बाद आप एक ढकनी रखिए उसके ऊपर से, और ढकनी के ऊपर जो है तो कोई भी अन्न, चावल भी रखा जा सकता है, जौ भी रखा जा सकता है। इसके बाद उसके ऊपर एक जटा समेत नारियल रखेंगे उसके ऊपर, ढकनी के ऊपर। अब ये कलश जो आपने रखा, अब नीचे ज़मीन पे जो मिट्टी रखें, मिट्टी में आपको जौ बुनना है। जौ बुनने के बाद उसके ऊपर थोड़ा सा हल्का पानी देना है, फिर उस पर रखना है, और रखने के बाद आपको प्रार्थना करना है। वैसे हर चीज़ का अलग अलग एक मंत्र है, लेकिन उनमें आपको जाना नहीं है, फंसना नहीं है। सिर्फ ये बोल सकते हैं जयंती जमंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गे क्षमा सुधाते सुदास्वार नमस्ते, प्रणाम आपने कर लिया। तो आपका पूरा वो चीज़ तैयार हो गया कि जो ब्रह्मांड से ऊर्जा खींचेगा और वहाँ का ऊर्जा वो मैग्नीफाइंग करेगा कहाँ, आपके वातावरण में। अब इसमें मैंने 2 तरह कहा कि एक तो है कि हम किसी मंत्र को लेकर के चल सकते हैं, तांत्रिक मंत्र लेके। एक ही मंत्र की बात मैं कर रहा हूँ। दुर्गा का जो मंत्र है, बीज मंत्र दुम है, द हकार दू और परम स्वा, दुम महामंत्र है और कुछ नहीं है। अब इस मंत्र को हम अगर प्रतिदिन जितना पाठ हो सके लगातार, मान लिया हम ये सोचे कि 10 माला करेंगे, यानी 10 बार माला आपको घूमना चाहिए। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 6, 7, 8, 10 हो गया। प्रणाम करके आप उठ जाइए, पहला दिन का आपको काम खत्म। इससे दूसरा दिन भी कर सकते हैं, तीसरा दिन भी कर सकते हैं, 7, 8, 9, 10, 10वां दिन आप पूर्ण कर सकते हैं। इस मंत्र को थोड़ा सा पावर को और हम बढ़ाते हैं। तो दूसरा, इसी मंत्र में हम पर्णव बगल लगा के करते हैं। तो उसमें है ओम हिम दुम दुर्गाय नमः। ओम हिम ये अनुस्वार ऊपर रहेगा, दुम वही मंत्र रहेगा, दुर्गाय नमः। तो जो पहला मंत्र में जो आपको ताकत मिलेगा, दूसरा मंत्र में भी ताकत उसी तरह से मिलेगा। कोई ज़्यादा हेरफेर नहीं है, लेकिन ये लगेगा कि हमने इसे थोड़ा सा लंबा कर लिया और ये थोड़ा सा शॉर्ट रहा। तो जैसे कहते हैं अनुभव होता है, अनुभव से परमानुभव थोड़ा सा और ज़्यादा तगड़ा होता है। तो जो पहले वाला मंत्र है वही ज़्यादा तगड़ा फुल है, देखने में बड़ा है, लेकिन वही मंत्र है।
लेकिन दुम इसमें भी मिला हुआ है तो उसके थोड़ा सा एरिया जो है बढ़ जाएगा, उसके अंदर में बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप सोचें कि सिर्फ बीज मंत्र बोलने से ही जो चीज़ काम चल जाता है तो उसको हम बहुत बड़ा करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन है ना कि आप अंडर पैंट और बनियान पहन के घूम सकते हैं, लेकिन इसके बाद भी कोट पैंट शर्ट ऊपर से पहना जाता है, दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। तो परिस्थिति के हिसाब से आप तय करेंगे 2 मंत्र में, तो बीज का मंत्र और नहीं तो ओम दूसरा, दोनों महामंत्र है। और मैं ये समझता हूँ दुनिया का सारा कार्य इसी से हो सकता है, इसमें इतना पावर है। अब दूसरी स्थिति पे हम जाते हैं, जो कि समाज वाले क्या करते हैं। वो क्या करते हैं कि आपको है दुर्गा सप्तशती एक पुस्तक लेते हैं, गीता प्रेस गोरखपुर का है। उसमें जो है शुरू में सारा चीज़ दिया गया है, कलश बैठाने के लिए मंत्र दिया गया है। इसके बाद कलश जब बैठा लेंगे उसके पूजन के मंत्र दिए गए हैं। लेकिन हमारा शुरू से ऐसा रहा कि हम उन सब स्थितियों में फंसना नहीं चाहते, क्योंकि तंत्र में है कि जो सामान्य स्थिति से काम चल जाए उसको लिंगर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमने कभी नहीं किया, लेकिन आप उस पुस्तक से लेकर के चल सकते हैं, कर सकते हैं। तो सारा चीज़ का अलग अलग है। जब आपका कलश बैठ जाएगा तो 2 स्थिति बनता कहता है, तो प्रथमा अध्याय से शुरू कीजिए और 13 तक जाइए। और दूसरा कहता है कि और ज़्यादा पावर जाते हैं तो ऊपर से चाहिए, जिससे निकलता है ना कि 10, 9, 8, 7 जो रॉकेट उड़ाया जाता है इसी तरह किया जाता है, 0 पर उड़ाता है। ये नहीं कहता 0, 1 to 100 पर करता है, तो ये थोड़ा ज़्यादा पावर आता है। तो इस कंडीशन में आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, 13 कीजिए 1 अध्याय, इसके बाद 12 कीजिए तो 2 हो गया, उसको 2 बार पढ़ना है दूसरे दिन। 13 के बाद 12 आया, 12 के बाद 11 आया, 11 आया तो आपको 3 बार उसको करना है। अब इसमें भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सवेरे से शाम तक इसी में लगल रहना है। क्या करते हैं, तो हम दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं। और भैया क्या पाठ कर रहे हैं, जो सवेरे भी लगे हुए शाम में भी, वो क्या करते हैं कि ठीक है अब सवेरे कर लिया, उसके बाद फिर दोपहर को कर लिया, फिर शाम को कर लिया। तो अपने आप को इंगेज रखना। तो आप अगर एक ही बार पढ़ कर करके और उतना पावर गेन कर पाते हैं तो क्या ज़रूरी है 2 बार 3 बार करने का। मैं नहीं समझता बहुत उचित है। तो उसके बाद भी कुछ लोग मिलेंगे, हम खाना नहीं खाते हैं, निराहार हैं। कुछ लोग करेंगे कि नहीं हम फलाहार रहते हैं। मैं कहता हूँ जैसा आपका शरीर रिक्वायर करे जैसा आप कर सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि हम ये लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, कुछ लोग कहेंगे मांस मछली नहीं खाते हैं। तो मेरे को ये नहीं समझ में आता, जीने के लिए जो चीज़ चाहिए वैसे आप कीजिए और अपने आप को सम स्थिति में रहिए। हानि कहते हैं बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया तो क्या हुआ था, तो कहते हैं धान रोपने वाला रोपनी वहाँ गीत गा रहे थे, उनका अर्थ भाव था कि बिना के तार को इतना न कसो कि टूट जाए और इतना न ढीला करो कि स्वर ही ना निकले। यानी आपको सम्यक माने बराबर की स्थिति में रहना है और यही इस बात का सार है। तो मैं दोनों बात इसलिए बता रहा हूँ कि हमें ये अच्छा नहीं लगता कि वो उस इधर से 13 से करो 12 1 तक दो, उसके बाद कब्ज है, अर्गला है, कीलक है, क्षमा प्रार्थना है, ये सब है। हाँ एक चीज़ मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ, उसमें लिखा है कि सारे अपना करके सिर्फ कुंजिका एक स्रोत है, कुंजिका, जिसमें लिखा हुआ है कि आप सारे पाठ नहीं कर सकते, सिर्फ कुंजिका का पाठ कर लीजिए तो आपका पाठ पूरा हो गया। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप पूरा कीजिए चाहे कुंजिका कीजिए। अंत में एक चीज़ ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि हम क्षमा प्रार्थना करें। कैसे, सिर्फ हाथ से बोल कर भी कर सकते, मुंह से बोल सकते हैं कि जैसे मैं बोलता हूँ कि मुझसे आप मेरे आचार्य पद से कोई अनुष्ठान में भूल चुके हो तो इसे माफ़ करें। माफ़ करें मतलब उसको मैनेज कर दीजिए। और अंत में जो है आरती होता है, जिसमें कि
आप कपूर को जला करके आप इस तरह से करते हैं, और नहीं तो एक बार दीपक जला कर रख दीजिए, उसके बाद आरती उसका आप पूरा कर लीजिए, और आरती करने के बाद आपका काम खत्म हो जाएगा। ये मूल रूप से इतना ही बात है। अब इसको कोई और कुछ इसमें करना चाहे, बढ़ाना चाहे, घटाना चाहे, तो उसकी अपनी इच्छा है। आप मेरे ख्याल से शुरू का एक ही मंत्र अगर लेकर के चलते हैं तो अपने आप में बहुत अच्छा रहेगा। अब ये कैसे पता लगेगा कि आप जो कर रहे हैं अच्छा हो रहा है? तो इसका सबसे बड़ा बात ये है कि जो आपको मैंने बताया कि शगुन का दीपक जलाना है, यानी आप ज़मीन पे कलश स्थापना करके इधर एक साइड में आप बना दीजिए, वो रोड़ी से, कुमकुम से, चाहे सिंदूर से, तीन में कोई चीज़ भी ले सकते हैं। एक स्वस्तिक आप बनाइए, जैसे स्वस्तिक बनाने का बात बनना है कि उसमें डायरेक्ट प्लस नहीं घिसना चाहिए, सबसे ऊपर ले जाइए आधा, उसके बाद साइड का आधा, फिर नीचे का आधा, फिर इधर, तब जाके स्वस्तिक हुआ। उसके बाद उस पर जो है सांस को खींचें, होल्ड करें, उस पर दीपक रखें और उसको जलाएं। आप एक चीज़ ध्यान क्या देंगे कि आपका दीपक जलने का घंटा बढ़ता चला जाएगा। एक ही दीपक तेल रहेगा, घी रहेगा, लेकिन उसका जो जलने की स्थिति है वो छोटा होता चला जाएगा। यानी शॉर्ट टर्म के लिए है, लेकिन लॉन्ग टर्म तक कुछ जलेगा दीपक, वो आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे आप मान लिया सवेरे भी करते हैं, शाम भी करते हैं, दोनों टाइम में दीपक जलाइए। दीपक के घंटे को नोट कर सकते हैं कि हमारा जलना शुरू किया, तो पहले बार में आपको ये उपलब्धि प्राप्त हो जाएगा। एक किसी आदमी से पूछ सकते हैं, मम्मी से पूछ सकते हैं कि भाई एक दीपक तेल दे, घी दे, कितना देर जलेगा? निश्चित रूप से वो जो भी बतलाएंगे उससे आपको 4 गुना ज़्यादा जलेगा। और कहिएगा, दिखाइएगा भी, देखो हम ये कर रहे हैं। ये प्रमाण है कि आप जो है साधना की पहली सीढ़ी पे सफल हो रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि पहले दिन आपने जलाया, किसी ने बताया 1 घंटा जलेगा, तो आपने कहा कि भाई 2 घंटा तो जलना चाहिए। दूसरे दिन 2 घंटा बोल रहा था, आपको 4 घंटा जलना चाहिए। ये अनुभव है, एक दीपक तेल 37 घंटा तक जल सकता है। एक दीपक 37 आवर्स। और अगर कहीं आपका ऊर्जा और ज़्यादा आ गया तो पूरे 9 दिन तक जलते रहेंगे। लेकिन हमें घमंड नहीं पाल लेना है कि भाई हम तो दीपक जलाते 9 घंटा जल गया, 9 दिन तक जल गया। लेकिन मैं भी पॉसिबल, इसमें कहीं से भी किसी तरह का हमें शक नहीं है। लेकिन ये स्थिति है कि आप ऊर्जा पूर्ण करने का और ऊर्जा को अपने अंदर संग्रह करने का, स्टोरेज का स्थिति आपने प्राप्त कर लिया है, पक्की बात। दूसरी बात, तीसरे दिन जौ जन्म जाना चाहिए। अगर तीसरे दिन तक नहीं जन्मा तो हम कहीं ना कहीं गलती में हैं। जौ की भी 2 प्रक्रियाएं होती हैं, एक उजला उजला जन्मेगा और एक हरा हरा जन्मेगा। एक उजला भी रहेगा और हरा भी रहेगा। तीनों स्थिति में जिस जब की स्थिति को देख करके मन प्रसन्न हो जाए, खुश हो जाए, समझिए वो सही है। आपको पहला बार देखा तीसरे दिन या तीसरे दिन मन में भाव अच्छा नहीं आया, तो मतलब कहीं ना कहीं हम गलत हैं। ठीक है, तो तीसरे दिन तक जम जाना ही शुभ है, चाहे किसी भी कंडीशन में जन्मे। लेकिन जिस कंडीशन में जन्मने के बाद आपको मन सवेरे सवेरे उठे और अपने पूजा रूम में गए और जौ को जन्मा देखा, आह्लादित मन हो जाएगा अपने आप। और जैसे जैसे ऊपर बढ़ेगा उसके अंदर में ऊर्जा और बढ़ते चला जाएगा। जब 9 दिन हो जाता है तो जौ को आप, उसके पहले कलश को हिलाया जाता है और उसके बाद उसको जौ को लेकर के अपने कान पे भी डालें, घर में जो है बड़े बुजुर्ग सब के कान पे डालें। वो मंत्र जो है 1 साल के लिए सुरक्षा देता है। जिसके कान पे 9 मिनट में रह गया बहुत सुंदर है, 9 दिन को रह गया अलग बात, लेकिन 1 दिन से ज़्यादा नहीं रहता है, काम धाम करने में गिर जाता है।
इसके बाद पूरे जल को अपने घर में आम के पत्ते, जो आम के पत्ते डालें उससे लेके पूरे घर में छिड़कना चाहिए, अंदर से बाहर किया। तो घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा जो पहले से व्याप्त है, आप फिर उसके करते करते आ गया तब भी दोनों कंडीशन में बाहर निकल जाएगा। जहाँ जहाँ जल के छींटे पड़ेंगे, अंत में थोड़ा जल जो बच गया वो अपने दरवाजे के बाहर साइड में गिराएंगे। ठीक है। गांव घरों में पहले से प्रचलन कुछ है कि एक हड़िया उलट के रखते हैं, उसके ऊपर उजला काला कुछ बिंदु लगाते हैं। पहले ज़माने में तो ये लहसुन का कली पहना जाता था, वो बड़ा मार्केबल बात थी, और उसमें भी कहते थे कि कली को रोज़ खाना है, तो इससे लोग कहते थे डायन नहीं खाता है। लेकिन कुछ हुआ ना हो, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आपके ऊपर नहीं हुआ, उसका इतना प्रभाव है। तो लहसुन पिलाने वाला समय ख़त्म हो गया, लेकिन जो आज भी करते हैं गांव घरों में इस काम को करते हैं, बहुत वो मार्केबल बात है। अब बात बनती है हम हवन कैसे करें। तो जब आपका 9 दिन का हो गया तो कभी कभी किसी दिन 10 दिन का होता है, और कभी कभी 8 ही दिन में 10 पूरा हो जाता है, और कभी कभी 9वें दिन नवरात्रि ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए जो भी हो 10 दिन से पहले 9वीं को नवरात्रि का पूजा जो आपने जाप किया उतना दिन तक के, उसका जो है दशांश पाठ होना चाहिए, दशांश हवन। यानी दशांश का मतलब क्या होता है कि एक माला 108 मनके का होता है, जो रुद्राक्ष में माला होते हैं 108 मनके का होता है। तो उसको जब गिनती करेंगे 108 होगा, लेकिन उसको दशांश होता है कि 10, 100 का 10 ही माना जाता है, और बाकी 8 जो है गिनती के लिए समायोजन रखता है कि आपने 108 जमा कर दिया, लेकिन होगा कि हमको सिर्फ 10 मंत्र जाप हुए, तो हम एक माला के लिए सिर्फ 10 ये और 8 हुए, 18 आहुति पड़ेगा। ठीक है। अगर हमने 2 माला जाप किया तो 2 माला का मतलब 20, और इसमें फिर 8 नहीं जुड़ेगा, 8 ही जुड़ेगा, 20 8 28। ठीक है। मान लिया कुछ 10 दिन में हम एक माला जाप की, तो 100 1000 हो गया, 1000 का 100 माने 100 और 8 हो 108 आहुति मात्र पड़ेगा। मंत्र वही रहेगा, जैसे हम दुम बोलते हैं तो दुम स्वाहा। अगर उसमें प्रणव लगा देते हैं, यानी ओम दुम स्वाहा कहें, तो मंत्र का पावर आधा घट जाएगा। ठीक है। और दुम स्वाहा कहेंगे तो मंत्र उतना ही प्रभावी होगा जितना उसका मंत्र है। अब उस मंत्र में प्रणव लगा जाए तो बोला है वो इम हिम दुम दुर्गाय नमः स्वाहा, तो उसमें प्रणव लगा हुआ है आगे, तो मंत्र ऑलरेडी उसमें घड़ा हुआ, वो ज़्यादा उसमें पावर नहीं देगा। लेकिन दुम का करते हैं तो समझिए एटम बम आपके अंदर छिप गया वो, और एटम को भी तोड़ दिए तो परमाणु बम चला गया, फिर न्यूट्रॉन हीट्रॉन प्यूट्रॉन, माने जितना जो है जो मूल मंत्र है उसमें बहुत ज़्यादा पावर है। तंत्रहीन नगर में कुछ मूल मंत्र का जिक्र किया है लास्ट में जा कर के, और सारे के सारे बड़े प्रभावी हैं। सिर्फ एक कहीं अनुस्वार रहेगा, कहीं बिंदी लगाया, और उसका एक मंत्र का भी काम किसी का रम का कीजिए, बम का कीजिए, उस तत्व को बहुत बढ़ा देता है। एक बार कर देखिएगा, और उस रोग के लिए क्रिया जिस रोग के बारे में दिया हुआ है वो तो बहुत प्रभावी देता है। तो जो नवरात्रा है, नवरात्रा में सवेरे सवेरे करना चाहिए, दोपहर का समय और नहीं तो शाम के समय कुछ ऐसे मंत्रों को लेना चाहिए और उसको जाप करना चाहिए, जो कि नवरात्रा से कोई लेना देना नहीं, लेकिन उस तरह का चीज़ है तो आपको पावर को बढ़ाएगा। अब कहता है उसके लिए फिर क्या कीजिएगा, जो मूल मंत्र का जाप किए बाकी उस मंत्र का भी 7 बार 7 टाइम्स और हवन कर लीजिएगा, तो वो पावर भी आपके साथ आएगा। तो नवरात्रा में मुख्य रूप से बाहर के मंत्रों को ही जो शरीर के अंदर ऊर्जा उसको लेना पड़ता है। इसी तरह से दीपावली होते हैं, इसी तरह ग्रहण होते हैं, इसी तरह होली होते हैं, उसमें भी आप काम कर सकते हैं। ठीक है। मेरे ख्याल से लगभग आपको ये बता दिया। अब अंतिम में आप जैसे भी पाठ करें, चाहे किताब पढ़ें, ऐसे कर रहे हैं, जो 31 दुर्गा माला मंत्र है
उसको जरूर कीजिए, जिसमें दुर्गा दुर्गा तस्में दुर्गचेतनी इस तरह से है। एक दुर्गा नाम माला मंत्र, वो उस पुस्तक में लिखा है, किताब में भी लिखा है, और चाहे अथी में उसका एक मंत्र एक बार मैंने उसको जाप कर कीजिए, दुर्गा नाम माला मंत्र है। और अंत में आप ये बोल सकते हैं, आपके पास कुछ हो चाहे ना हो, कि मैंने जो बन पड़ा, जिस श्रद्धा से हमने ये नवरात्रि साधना पूरा किया, इसमें कहीं भूल चूक हुई हो तो माफ़ करेंगे। माफ़ी मांगना सबसे बड़ा बात है। यानी उसको ऐसा बोलते हैं, हम कृतज्ञ ना हो जाएं, माने हम उसके लिए कहें कि भाई आपने जो दिया उसके लिए मैं आभारी हूँ। आभार प्रकट जरूर करना चाहिए, उसको धन्यवाद भी हम बोल सकते हैं कि आपकी कृपा से मैंने ये काम कर लिया। अंत में एक चीज़ देखेंगे, जब हवन करने लगेंगे तो हवन का लौ किधर जा रहा है ये बड़ा मायने रखता है। अगर पूरब जा रहा है तो आपकी समृद्धि बढ़ेगी, उत्तर जा रहा है तो आपका सुख भी बढ़ेगा, पश्चिम जा रहा है तो आपका धन भी बहुत बढ़ेगा। सुख समृद्धि धन। अगर सीधा सीधा जा रहा है, सुख समृद्धि धन और वैभव बढ़ेगा। लेकिन दक्षिण जा रहा है, आपकी खैर नहीं है, आपके घर में हो रहा है दुर्गा पाठ, लेकिन फिर भी कोई न कुछ घटना घटेगा, कोई प्रॉब्लम आएगा। तो करता भी आप ही और आप अनुभूत करता भी आप ही बनिएगा। लेकिन दोनों कंडीशन में आपके अंदर तक उसको संजो के रखना है। ये नहीं हाय हाय करके हम पीटना शुरू कर दिए कि भाई हमारा तो दक्षिण चला गया। आप बाद में बोलें, हे प्रभु आपकी कृपा है वही होगा, लेकिन हम क्षमा प्रार्थी हैं, जो भी होगा आपकी कृपा से अच्छा ही होगा। ठीक है। ऐसा कहने के बाद आप जब हवन कुंड ठंडा हो जाए तो उसको सबको लेकर के और उसको विसर्जित कर देंगे। उसी दिन आप कल होकर करते हैं। ठीक है। ये प्रक्रिया लगातार जरूर। एक चीज़ ध्यान देंगे, अगर घर में कुछ बनता है मीठा चीज़ उस दिन दशमी के दिन तो ठीक है, आप उसको हवन पे डालेंगे जैसे हमने वहाँ पूड़ी डाला था। और अगर ऐसा नहीं बनता है तो आप लाल रंग का मिठाई मंगाएंगे, लाल रंग का, और 5 फल भी मंगाएंगे। उस पर हवन पे उसको क्लॉकवाइज उतारेंगे। उतारने के बाद वो घर में सारे मिल करके उसको प्रसाद को ग्रहण करेंगे और लोगों को भी बांटा जा सकता है। लेकिन घर के बाहर लोग को फल नहीं देना चाहिए, सिर्फ मिठाई देना चाहिए। मैं इतना ही अपेक्षा करूँगा, पहला दूसरा तीसरा बरस तक। तीसरा बरस के बाद आपके काम ना जाएगी तो आगे की बात करेंगे। अब आपका कोई मन में प्रश्न हो तो आप पूछिए।